तो अब इस बात में दो राय नहीं है कि बदलते समय के साथ दुनिया भर में उसी देश का डंका बजेगा जिसके पास समुद्री क्षेत्र में गहरी पकड़ होगी और साथ ही हवाई क्षेत्र का व्यापारिक कंट्रोल हाथों में होगा। और इस नए साल 2025 में समुद्री ताकत को किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने अपनी मुट्ठी में करने के लिए ठान लिया है। और अगर बात समुद्री क्षेत्र की करें तो भारत ने अपनी पकड़ बनाने के लिए प्लानिंग तक को तैयार कर लिया है। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि भारत भी कोई छोटी मोटी तैयारी के साथ नहीं बल्कि समुद्र में अपना दबदबा बनाने के लिए भारत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की शुरुआत करने जा रहा है। आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर को युद्धपोत वाहक कहा जाता है और इससे ताकतवर हथियार कोई होता ही नहीं, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर सैकड़ों लड़ाकू विमान तो तैनात रहते ही हैं। साथ ही इसमें हजारों लोगों की नेवी और एयरफोर्स एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर में रहकर बड़े से बड़े युद्ध में जीत हासिल कर सकती है। आपको बता दें कि हमें यही एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि चीन तो दूसरी तरफ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बढ़ाता जा रहा है। फिर भी हमारे पास अभी तक केवल 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन साथियों, हमारा इंतजार खत्म होने जा रहा है और आप खबर में देख लीजिए कि हम लोग अब 5 से 6 नए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले हैं, जिसमें से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का काम इस साल ही शुरू हो सकता है, जिसके बाद हमारे पास समुद्र की वह ताकत होने जा रही है जिसके बलबूते भारत ग्लोबल पावर के रूप में एक बेमिसाल देश बनने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत समुद्री ताकत को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग को लेकर आगे चल रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, आज हम यकीनन कह सकते हैं कि हमारे पास वह ताकत आ गई है कि जब भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। लेकिन अब हमारे पास वह ताकत भी आना शुरू हो गई है कि जब भारत आगे बढ़ रहा है तो दुनिया रास्ता दे रही है। असल में देखा जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस धरती के लगभग 70% हिस्से पर समुद्र अपना कब्जा जमाए हुए है और केवल 30% ही जमीनी हिस्सा है, जिसमें ओवरऑल 195 देश रहते हैं। और उसी में से भारत भी हमारा एक देश है जिसकी संस्कृति का परचम दुनिया भर में लहरा रहा है। और भारत के द्वारा बढ़ाए गए कदमों को फॉलो करके कई देश अपने आप को भी एक डेवलपिंग कंट्री बना रहे हैं। लेकिन भारत का एक बड़ा कदम समुद्री एरिया में भी बढ़ चुका है और इसीलिए अब आने वाला समय भारत के लिए बेमिसाल बनने जा रहा है। और बेमिसाल इसलिए बनेगा क्योंकि भारत अब समुद्र में अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। जहां समुद्र में मजबूती से पकड़ बनाने की कड़ी में सबसे बड़ा कदम होने जा रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का, क्योंकि आज के समय में हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, जो कि एक रूसी निर्मित एयरक्राफ्ट है और इसे हम लोगों ने अपनी नेवी के लिए 2013 में भारत में मंगाया था। और जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है INS विक्रांत। आपको बता दें कि यह भारत का पहला स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे हम लोगों ने खुद भारत में बनाया है। हालांकि कुछ टेक्निकलिटीज की मदद रूस जैसे कुछ देशों से ली गई है, लेकिन इसको भारत ने स्वदेशी तकनीक पर बनाया है। साल 2023 में भारत ने अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को पूरी तरह से ऑपरेशनल बना दिया। ये न सिर्फ भारतीय नौसेना का गर्व है, बल्कि हमारे मेक इन इंडिया मिशन का सबसे बड़ा प्रतीक भी है, क्योंकि आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर को खुद स्वदेशी तकनीक पर बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा ट्रांसपोर्ट या फिर हथियार कोई होता ही नहीं है। और भारत के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, यह अपने आप में ही चलता फिरता शहर है और इसमें वह सारी सुविधाएं हैं जो कि एक छोटे शहर में होती है। और भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में लगभग 30 या 40 लड़ाकू विमान एक साथ ले जाने की क्षमता है। और साथ ही फिलहाल में भारत के जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर है वह ऑपरेशनल है और समुद्री क्षेत्र में तैनात है। साथ ही यह दोनों समय समय पर अभ्यास भी करते रहते हैं। रिपोर्ट की माने तो लगभग 1600 लोगों के एक साथ रहने खाने से लेकर वह सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि एक छोटे से शहर में होती हैं।
लेकिन अब हम केवल इन्हीं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के भरोसे समुद्री क्षेत्र की पकड़ को मजबूत नहीं बना सकते, बल्कि हमें अगर समुद्री क्षेत्र की पकड़ को मजबूत बनाए रखना है तो और भी एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। इसलिए भविष्य को देखते हुए भारत ने प्लान बनाया है कि हम 5 या 6 की संख्या में और भी एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नौसेना में शामिल करेंगे और इसको खुद हम भारत में ही बनाने वाले हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि हमें और भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इसके लिए दुनिया के महाशक्ति की बात करें तो अमेरिका के पास 12 एयरक्राफ्ट कैरियर है और चीन के पास अभी तक 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, लेकिन उन्होंने हाल ही में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को समुद्र में उतार दिया है, जो कि भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। दरअसल सवाल खड़ा होता है कि हमारे पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्या वह हिंद महासागर में सारी गतिविधियों का सामना कर सकते हैं? क्योंकि चीन की उल्टी सीधी हरकतें कई बार हिंद महासागर में देखी गई हैं, जिससे चीन की मंशा साफ है कि न सिर्फ वह भारत को घेरना चाहते हैं, बल्कि समुद्र के वैश्विक व्यापार के मार्ग पर भी कंट्रोल पाना चाहते हैं। और ऐसे में उनके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया है, तो हमें इससे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर तो अपने पास रखना ही होगा, क्योंकि हम भी अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं और हमें भी समुद्री व्यापार मार्ग पर कंट्रोल पाना है और साथ ही चीन जैसे देश के सामने सीना तान कर खड़ा भी रहना है। वैसे तो भारत ने प्लान बनाया है कि अभी हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और हम 5 या 6 एयरक्राफ्ट कैरियर और बनाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे हम लोग जल्द से जल्द बनाएंगे और उस एयरक्राफ्ट कैरियर को INS विशाल के नाम से जाना जाएगा, जिसकी शुरुआत इसी साल 2025 में भारत जल्द से जल्द करना चाहता है। दरअसल यह न सिर्फ लड़ाकू विमान को लॉन्च करता है, बल्कि यह खुद डिफेंस सिस्टम से लैस होता है और सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि भारत के बगल का यह वाला जो एरिया है, यह इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर के अंतर्गत आता है, जो कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। वेस्टर्न एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया से यूरोप तक हर दिन इस मार्ग से न जाने कितने हजारों जहाज सामान लेकर गुजरते हैं और यह क्षेत्र इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यह एक वैश्विक कंपटीशन का हिस्सा बन चुका है, जिससे चीन, अमेरिका और जापान जैसे देश भी इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। लेकिन इन देशों के प्रभुत्व को हमें जमने नहीं देना है और हमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर खुद कंट्रोल पाना है, क्योंकि हमारा भी वैश्विक व्यापार काफी ज्यादा है और उसमें शिपिंग रूट के जरिए और भी ज्यादा बढ़ाकर मुनाफा कमाना है, ताकि भारत जल्द से जल्द सुपर पावर देश बने। इसीलिए हमको तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है, जिसे INS विशाल के नाम से जाना जाएगा। उसे जल्द से जल्द बनाने की शुरुआत भारत करेगा। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को कौन सी सोच लेकर आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।